इतिहास की धारा में ऐसे दो महापुरुषों ने अपनी अमिट छाप छोड़ी, और विचार आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। एक और थे छत्रपति शिवाजी महाराज, जिन्होंने स्वराज्य की नींव रखी और आदर्शवादी शासन का परिचय दिया। तो दूसरी ओर थे औरंगजेब, जिनका शासनकाल विवाद और संघर्ष से भरपूर था। लेकिन सवाल यह उठता है, सच्चा राजा कौन था? आज की इस वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब देंगे। पहले हम देखते हैं इतिहास की पृष्ठभूमि, शिवाजी महाराज का आरंभिक जीवन। शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 में शिवनेरी किले के पास हुआ था। उनके पिता शहाजी भोसले एक बहादुर योद्धा थे, जिन्होंने मराठा साम्राज्य की नींव रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बचपन से ही शिवाजी में वीरता, स्वाभिमान और न्यायप्रियता की झलक दिखने लगी थी। छोटे सी उम्र में ही शिवाजी ने अपने आसपास के समाज की पीड़ा और अत्याचार को देखा। उस समय देश पर मुगल साम्राज्य का दबदबा था और स्थानीय शासकों के अत्याचार आम थे। इसी समय शिवाजी में एक स्वतंत्र और न्यायपूर्ण राज्य की कल्पना ने जन्म लिया, जिसने आगे चलकर स्वराज्य के रूप में प्रणीत हुई। दूसरी ओर है औरंगजेब का आरंभिक जीवन। औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 में हुआ था। वह मुगल सम्राट शाहजहां के सबसे बड़े पुत्रों में से एक थे। बचपन से ही उन्हें साम्राज्य की राजनीति, युद्ध नीति और प्रशासन के गुरु सिखाए गए। हालांकि उनके जीवन में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन उन्होंने हमेशा अपने साम्राज्य की अखंडता के लिए संघर्ष किया। औरंगजेब ने साम्राज्य की राजनीति और युद्ध की कठोर वास्तविकताओं से परिचित होते हुए अपने आप को कठोर धार्मिक और सिद्धांतवादी शासक के रूप में स्थापित किया। उनके विचारों में इस्लामी कानून का प्रवर्तन और साम्राज्य के सांस्कृतिक आदर्शों का संरक्षण प्रमुख था। दूसरे नंबर पर आता है शासन काल और प्रशासनिक नीतियाँ। पहले हम देखेंगे शिवाजी महाराज का शासन। शिवाजी महाराज का शासन एक आदर्श और प्रेरणादायक उदाहरण है। उन्होंने न केवल एक सैन्य क्रांति की बल्कि एक सुनियोजित प्रशासनिक ढांचा भी स्थापित किया। शिवाजी ने अपने शासन में अस्वीकरण की नीति अपनाई, जिसका अर्थ था जनता को अत्याचार से मुक्त कराना, न्यायपूर्ण व्यवस्था को स्थापित करना और सांस्कृतिक परंपराओं का संरक्षण करना। उन्होंने अपने सैनिकों को कठोर अनुशासन में रखा और उनके मनोबल को ऊंचा उठाने के लिए अनेक योजनाएं चलाई। लोकप्रिय प्रशासन। शिवाजी ने अपने दरबार में मर्दों के साथ साथ महिलाओं और समाज के निचले तबकों को भी स्थान दिया। उनके राज्य में नागरिक अधिकारों का विशेष ध्यान रखा गया था। सैन्य रणनीति, किलों का निर्माण, तीव्र हमलों और फौजी दावपेच उनकी प्रमुख रणनीतियाँ थी। उनकी गोरिल्ला युद्ध कला ने मुगलों को कई बार चमक दिया। आर्थिक प्रबंधन। शिवाजी ने स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का हेतु व्यापार, कृषि और कारागिर को प्रोत्साहित किया। उन्होंने कर प्रणाली में सुधार कर आम जनता को राहत प्रदान की। शिवाजी के शासनकाल में स्वराज्य की नींव इतनी मजबूत हुई कि आज भी मराठा साम्राज्य की गौरव गाथा सुनाई जाती है। उनके आदेश और विचारों ने आने वाले समय में न केवल महाराष्ट्र बल्कि पूरे भारत के लिए प्रेरणा स्रोत का काम किया। दूसरी तरफ था औरंगजेब का शासन। औरंगजेब का शासनकाल मुगलों के स्वर्णीय युग का अंतिम अध्याय माना जाता है, परंतु इसके साथ ही कई विवाद और विवादास्पद नीतियाँ भी जुड़ी हुई है। औरंगजेब ने अपने शासन में इस्लामी कानून को सर्वोपरि माना। उन्होंने शरीयत कानून का परिवर्तन किया और गैर मुस्लिम समुदाय पर कई प्रतिबंधक लगाए। उनके शासनकाल में सांस्कृतिक विविधता की जगह एकरूपता की नीति प्रमुख थी। धार्मिक नीति। औरंगजेब के शासन में इस्लाम के सिद्धांतों का कड़ाई से पालन कराया गया। उनके द्वारा कई हिंदू मंदिरों को उद्ध्वस्त किया गया और जजिया कर लगाने जैसी नीतियाँ अपनाई गई। प्रशासनिक नीतियाँ। मुगल प्रशासनिक ढांचा अत्यंत विशाल और जटिल था। हालांकि उनके शासन में केंद्रीकृत सत्ता के कारण कई प्रशासनिक जटिलताएं उत्पन्न हुई थी। रणनीति। औरंगजेब ने विशाल साम्राज्य प्रशासन करने के लिए बड़ी संख्या में सेना और नवीन तकनीकी का हथियारों का प्रयोग किया।
परंतु इससे अतिरिक्त विद्रोही और अत्याचार भी बढ़े। औरंगजेब के शासनकाल में साम्राज्य की सीमाएं विस्तृत हुई, लेकिन साथ ही साथ उनके कठोर नीतिगत फैसलों के कारण कई क्षेत्रों में विद्रोही और असंतोष भी फैल गया। उनके शासन के अंत में मुगल साम्राज्य धीरे धीरे विघटित होने लगा। तीसरे नंबर पर आता है विचारधारा और संस्कृति। इसमें पहले हम जानेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज की विचारधारा। शिवाजी महाराज की सबसे बड़ी विशेषता थी उनके समावेशी सोच और आदर्शवादी शासन व्यवस्था। उनके विचारों में जनता का कल्याण, न्याय और संस्कृति का संरक्षण सबसे पहले था। उन्होंने अपने राज्य में सामाजिक समरसता को बढ़ावा दिया। शिवाजी का मानना था कि एक सशक्त राज्य के लिए केवल सैन्य बल ही नहीं, बल्कि न्याय, शिक्षा और सांस्कृतिक का विकास भी आवश्यक है। उनके दरबार में विद्वान, काव्यकारी और कलाकारों का महत्वपूर्ण स्थान था। समाज में समानता। शिवाजी ने जाति, धर्म या समाज के आधार पर भेदभाव को दूर करने का प्रयास किया। शिक्षा और सांस्कृतिक, उन्होंने विद्या, कला और संगीत को प्रोत्साहित किया। उनके दरबार में विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों का योगदान रहा। न्याय और स्वतंत्रता। उनके न्याय प्रणाली में आम जनता की सुनवाई का विशेष ध्यान रखा गया, जिससे लोगों में विश्वास और समर्थन बना रहा। दूसरी तरफ है औरंगजेब की विचारधारा। औरंगजेब की विचारधारा में कड़ाई इस्लामी सिद्धांतों का पालन किया गया। उनकी सोच में धार्मिक और सांस्कृतिक एकरूपता को प्राथमिकता दी गई। औरंगजेब ने अपने शासन में धर्मनिरपेक्षता की जगह धार्मिक नियमों का कड़ाई से पालन करवाया। इस कारण उनके शासन में गैर मुस्लिम समुदायों के प्रति कई नीतियाँ अपनाई गई, जो आज भी विवाद का विषय बनी हुई है। धार्मिक कट्टरता। औरंगजेब ने धार्मिक कानूनों को सबसे पहले रखा, जिससे उनके शासन में कट्टरता देखी गई। सांस्कृतिक एकरूपता के उनके शासन में मुगल संस्कृति के साथ साथ इस्लामी विचारधाराओं को भी मजबूती से स्थापित किया गया। औरंगजेब ने साम्राज्य की अखंडता बनाए रखने के लिए कठोर नीतियों का सहारा लिया, जिससे कई बार जन समुदाय में विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हुई। उनकी विचारधारा और नीतियाँ आज भी इतिहास में एक विवादास्पद विषय बनी हुई है। जहाँ एक ओर उन्हें धार्मिक सिद्धांतों के प्रति समर्पण के लिए जाना जाता है, वहीं दूसरी ओर उनके कठोर निर्णय के कारण उन्हें आलोचना का सामना भी करना पड़ता है। सेगमेंट 4 में हम देखेंगे सैन्य रणनीति और युद्ध कौशल्य। इसमें पहले हम शिवाजी महाराज की सैन्य रणनीति को जानेंगे। शिवाजी महाराज की सैन्य रणनीति ने उन्हें इतिहास में एक अद्वितीय योद्धा के रूप में प्रतिष्ठित किया। शिवाजी ने अपनी सेना को अद्वितीय गुरिल्ला युद्ध तकनीक में प्रशिक्षण किया। छोटे छोटे समूहों में विभाजित होकर दुश्मनों के मुख्य बलों पर अचानक हमला करना, जल्दी से छिप जाना, फिर दुश्मन को उलझन में डाल देना, यही थी उनकी रणनीति। उनके द्वारा बनाए गए किले आज भी उनकी सैन्य बुद्धिमत्ता का प्रतीक देती है। गुरिल्ला युद्ध तेजी से हमलों ने मुगलों को बार बार चकमा दिया। किले और सुरक्षा। किलों का निर्माण और उनका मजबूत निर्माण शिवाजी की दूरदृष्टि का प्रमाण है। स्थानीय ज्ञान का उपयोग। शिवाजी ने अपने क्षेत्रीय, भौगोलिक तथा सामाजिक ज्ञान का भरपूर उपयोग किया, जिससे उनकी रणनीति और भी प्रभावित सिद्ध हुई। दूसरी नंबर पर हम औरंगजेब की सैन्य रणनीति को जानेंगे। औरंगजेब का सैन्य कौशल्य भी अपने समय में अत्यंत प्रभावशाली था। औरंगजेब ने विशाल सेना, भारी तोपखाने और नवीन तकनीकी हथियारों का इस्तेमाल कर साम्राज्य की सीमाओं की रक्षा की। उनकी सेना में उच्च प्रशिक्षित सैनिकों के साथ साथ बेहतर संगठनात्मक ढांचा भी मजबूत था। परंतु विशाल साम्राज्य पर शासन करने की चुनौती ने कई बार उन्हें असंतोष का सामना करना पड़ा। विशाल सेना, उनके पास बड़ी संख्या में सैनिक और आधुनिक हथियारों से, जिससे उन्होंने साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों में अपनी पकड़ बनाई। सैन्य संगठन। मुगल सेना का संगठन अत्यंत सुव्यवस्थित था, परंतु यह केंद्रीकृत शक्ति के कारण लचीला नहीं रह पाया। युद्ध रणनीति। जबकि उनकी रणनीति बड़े पैमाने पर युद्ध में प्रभावी सिद्ध हुई, लेकिन छोटी छोटी लड़ाई में उनकी कठोर नीतियाँ कभी कभी कमजोर पड़ गई। सेगमेंट नंबर 5 में हम जानेंगे प्रशासनिक ढांचा और आर्थिक प्रबंधन। इसमें पहले हम देखेंगे शिवाजी महाराज का प्रशासन।
शिवाजी ने प्रशासन में पारदर्शिता, न्याय और जनहित को प्रमुखता दी। उनके शासन में कर प्रणाली सरल और नागरिकों के लिए अनुकूल थी। उन्होंने स्थानीय प्रशासन को सशक्त बनाने के लिए ग्राम पंचायतें और जिला परिषदों की व्यवस्था की, जिससे जनता का शासन में प्रत्यक्ष योगदान सुनिश्चित हो सके। न्यायप्रियता। शिवाजी के न्यायालयों में सुधार, कराधान प्रणाली में सुधार और व्यापारों को बढ़ावा देने के प्रयास ने राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान की। दूसरी तरफ है औरंगजेब का प्रशासन। औरंगजेब ने अपने साम्राज्य के विशाल क्षेत्रों को नियंत्रित करने के लिए कठोर नीतियाँ अपनाई। उनके शासन में कर संग्रह की प्रक्रिया बहुत कठोर थी, जिससे आम जनता में असंतोष फैल गया। प्रशासनिक ढांचा संगठित था, परंतु केंद्रीकृत निर्णय लेने की प्रक्रिया ने स्थानीय अत्यावश्यकताओं को अनदेखा कर दिया। कठोर कर प्रणाली। करों की अधिकता और असमान वितरण ने सामाजिक असंतुलन को जन्म दिया। केंद्रीकृत सत्ता, निर्णय लेने का अधिकार केंद्र में होने से स्थानीय प्रशासनिक समस्याओं का त्वरित समाधान नहीं हो पाया। प्रशासनिक जटिलताएं। विशाल साम्राज्य के प्रबंधन में विभिन्न जातीय और धार्मिक समूहों के बीच संतुलन बनाना चुनौतीपूर्ण साबित हुआ। सेगमेंट नंबर 6 मध्ये सांस्कृतिक विरासत, धार्मिक नीतियाँ। इसमें पहले हम शिवाजी महाराज की सांस्कृतिक विरासत जानेंगे। शिवाजी महाराज ने न केवल एक स्वतंत्र राज्य की नींव रखी, बल्कि भारतीय संस्कृति को परंपरा को भी मजबूत किया। शिवाजी के शासनकाल में कला, संगीत, साहित्य और लोक कला का उत्कर्ष हुआ। उनके दरबार में विद्वान, कवि और कलाकारों का संगम था, जिन्होंने मराठी संस्कृति को एक नई ऊंचाई प्रदान कर दी। उनकी समावेशी नीतियों के चलते विभिन्न समुदायों ने भी अपनी संस्कृति पहचान को जीवित रखा। साहित्य और कला। शिवाजी के युग में मराठी साहित्य ने गौरवशाली अध्याय लिखे। लोक कलाएं। ग्रामीण क्षेत्रों में लोकगीत, नृत्य और संगीत की परंपरा को प्रोत्साहन मिला। निरपेक्षता। उन्होंने विभिन्न धार्मिक आस्थाओं को सम्मान दिया, जिससे सामाजिक एकता बनी रही। उसी में दूसरी तरफ है औरंगजेब की धार्मिक नीतियाँ और सांस्कृतिक प्रभाव जानने की कोशिश करेंगे। औरंगजेब का शासनकाल धार्मिक दृष्टिकोण से बहुत ही कट्टर था, जिसका प्रभाव सांस्कृतिक विविधता पर पड़ा। औरंगजेब ने इस्लामी सिद्धांतों का कठोर पालन कराया। कई हिंदू मंदिरों के विनाश, जजिया कर की व्यवस्था और धार्मिक प्रतिबंधों ने उस समय के सांस्कृतिक वातावरण को प्रभावित किया। हालांकि उनके शासन में भी कुछ क्षेत्रों में कला और स्थापत्य की प्रशंसा की जाती थी, परंतु यह प्रशंसा धार्मिक सीमा तक सीमित रह गई। धार्मिक प्रतिबंध। इस्लामी नियमों के आधार पर गैर मुस्लिम समुदाय पर लगाए गए प्रतिबंध। सांस्कृतिक एकरूपता। धार्मिक नीतियों ने सांस्कृतिक विविधता को प्रभावित किया, जिससे कुछ परंपराओं का लुप्त होना भी तय था। इतिहास में शिवाजी महाराज को एक आदर्श, न्यायप्रिय और आधुनिक सोच वाले शासक के रूप में देखा जाता है, जबकि औरंगजेब को एक शक्तिशाली लेकिन कट्टर राजा माना जाता है।